today we are going to start our new chapter, that is chapter number 7 of Moments, The Last Leaf. इसमें दो जनों के बारे में ये स्टोरी है, शू एंड जॉन्सी के बारे में. शू एंड जॉन्सी वर two young artists. They lived together in a small flat. It was situated on the third story of an old house. शू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे. वो एक साथ एक सेम फ्लैट में रहते थे और ये जो था उनका घर, ओल्ड हाउस जो था, वो सिचुएटेड था तीसरी मंजिल पे. थर्ड स्टोरी मीन्स तीसरी मंजिल पर स्थित था. जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी नवंबर में सख्त बीमार हो गई. शी हैड निमोनिया. उसे निमोनिया हो गया. शी वॉज वरिड. वो बहुत ज़्यादा ही चिंता में हो गई. शी वॉज वरिड. शू को चिंता हो गई. शी सेंड फॉर द डॉक्टर. उसने डॉक्टर को बुलाया. बट द डॉक्टर टोल्ड शू दैट जॉन्सी हैड लॉस द विल टू लिव. परंतु डॉक्टर ने शू को बताया कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा खो दी है. मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. दवाइयाँ उसकी सहायता नहीं करेंगी. शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टू टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. शू ने जॉन्सी को उसके चारों तरफ चीज़ों में रुचि दिलाने के लिए कोशिश की. शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन. उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बात की. शी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. शी अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लाई और चित्रकारी आरंभ कर दी. शी ऑल्सो विसल्ड वाइल पेंटिंग. चित्रकारी करते समय उसने सीटी भी बजाई. जॉन्सी लुक्ड एट एन ईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल. जॉन्सी ने दीवार पर बाहर आईवी बेल दिखी. इट वॉज शेडिंग इट्स लीव बिकॉज इट वॉज ऑटम. उसके पत्ते गिर रहे थे क्योंकि पतझड़ का मौसम था. जॉन्सी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स. जॉन्सी बाहर से लेकर उल्टी गिनती कर रही थी. शी आस्क्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. शू ने उससे पूछा ये सब किस बारे में था. जॉन्सी टोल्ड हर दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ. जॉन्सी ने उसे बताया कि आखिरी पत्ता गिरने के साथ वह मर जाएगी. इट वुड हैपन इन 3 days. ऐसा 3 दिन में होगा. शी कॉल्ड इट नॉनसेंस. शू ने इसे बकवास कहा. शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट शी वुड बी ऑल राइट सून. उसने उसे ये भी बताया कि शीघ्र ही ठीक हो जाएगी. बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी. परंतु इसका जॉन्सी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ. बहरमान वॉज एन ओल्ड पेंटर. बहरमान एक बूढ़ा चित्रकार था. ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. वह पहले तल पर रहता था, मीन्स ग्राउंड फ्लोर पर रहता था. ही वॉज 60 years old. और वह 60 years old था. He had a dream that one day he would paint a masterpiece. उसका एक ड्रीम था कि वह एक दिन अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति की चित्रकारी करेगा, मीन्स सबसे अच्छा मास्टरपीस बनाएगा पेंट करके. बट ही हैड नो सक्सेस सो फार. पर उसको अभी तक सफलता नहीं मिली थी. शू टोल्ड बहरमान अबाउट जॉन्सीज स्ट्रेंज फैंसी. शू ने बहरमान को जॉन्सी की अद्भुत कल्पना के बारे में बताया. बोथ ही एंड शू वेंट टू जॉन्सीज रूम. दोनों ही शी और बहरमान दोनों ही जॉन्सी के रूम में गए. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग. जॉन्सी सो रही थी. दे सॉ दैट द ईवी क्रीपर हैड ओनली 1 leaf लेफ्ट ऑन इट. उन्होंने देखा कि जो ईवी क्रीपर है उस पर एक ही पत्ता बचा है. इट वॉज रेनिंग. वर्षा हो रही थी. इट सीम दैट द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी टाइम. उन्हें लगता था कि अंतिम पत्ता कभी भी किसी भी पल गिर जाएगा. जॉन्सी अवोक फ्रॉम हर स्लीप. जॉन्सी अपनी नींद से जागी. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. उसने खिड़की से बाहर देखा. शी लुक्ड एट द लास्ट लीफ. उसने अंतिम पत्ते पर देखा. शी आस्क्ड शू टू लुक एट इट. उसने शू को उसे देखने के लिए कहा. इट वॉज ग्रीन एंड हेल्दी. यह हरा और स्वस्थ लग रहा था, हेल्दी लग रहा था. जॉन्सी लुक्ड एट द लीफ एवरी आवर. जॉन्सी इस पत्ते पर हर एक घंटे देखती थी. बट इट डिडंट फॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग. परंतु वह तूफानी शाम को भी नहीं गिरा. दिस रिवाइव्ड विल टू लिव इन जॉन्सी. और इसी की वजह से जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा जागी. जॉन्सी एक्यूज हरसेल्फ. जॉन्सी ने स्वयं को कोसा. शी कॉल्ड शू. उसने शू को बुलाया. शी admitted before her that she had been a bad girl. उसने उसके सामने स्वीकार किया कि वह एक बुरी लड़की है. She told Shue that she was very wicked. उसने शू को बताया कि वह बहुत ही दुष्ट है. The last leaf had shown her that. अंतिम पत्ते ने उसे यह दिखा दिया था. Now she felt that it was a sin to want to die. अब उसे अनुभव हो रहा था कि मरने की इच्छा
करना पाप है। शी देन आस्क्ड फॉर अ मिरर, तब उसने एक शीशे के लिए कहा। शी हैड लॉस्ट ऑफ हॉट सूप ऑल्सो, उसने काफ़ी गर्म सूप भी ली। नेक्स्ट मॉर्निंग शिव टोल्ड जॉन्सी अबाउट बहरमान, अगली सुबह शिव ने जॉन्सी को बहरमान के बारे में बताया। बहरमान वॉज इल फॉर ओनली 2 days, बहरमान सिर्फ 2 दिन से बीमार था। द गार्ड फाउंड हिम ऑन हिज बेड, गार्ड ने उसे बिस्तर पर पाया था। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, उसके कपड़े और जूते गीले थे। ही वॉज शिवरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट, वह तूफानी रात में ठंड से काँप रहा था। ही हैड पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल इन दैट नाइट, उसने उस दीवार पर आखिरी पत्ते की चित्रकारी की थी उस रात। ही हैड कॉट निमोनिया एंड डाइड, उसकी वजह से उसको निमोनिया हो गया था और उसकी वजह से वो मर गया। शी आस्क्ड हर इफ शी हैडंट वॉन्डर्ड व्हाई द लीफ हैड नॉट फ्लटर, शिव ने उससे पूछा कि उसे आश्चर्य नहीं था कि पत्ता फड़फड़ाया भी नहीं था। शी टोल्ड हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बहरमान मास्टरपीस, उसने उसे बताया कि आखिरी पत्ता बहरमान की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति थी। ही पेंटेड इट इन द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने इसे उस रात चित्रित किया जिस रात अंतिम पत्ता गिर गया। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ ओवर होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।